खुदावन के कलाम में मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 14 बाब में हम जाते हैं। 14 चैप्टर 14, हालेलुया, और उसकी 29 आयत से अगर हम पढ़ें, 29 वर्ष से, आप सबको पता है कि ये हमने बहुत दफा ये स्टोरी सुनी है, वाकया सुना है, पढ़ा है, इस पर मैसेजेस भी हैं कि खुदावन यीशु मसीह 5 रोटियां 2 मछलियां से लोगों को खाना खिलाया उन्होंने 5000 को। उसके बाद वो अपने शागिर्दों को कहते हैं कि तुम पार जाओ, पार चले जाओ, झील के पार जाओ। और अगर हम 22वीं आयत से पढ़ें तो मत्ती 14 बाब उसकी 22 आयत से तो लिखा है, और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया, उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं जब तक वो लोगों को रुखसत करे। खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को मजबूर किया है, मजबूर किया कि उससे पहले पार चले जाएं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं आप ही आ जाऊंगा, तो तुम लोग जाओ, तुम लोग थक गए हो बहुत काम कर करके, और मैं लोगों को खुद ही निपटा के इनको रुखसत करके तो मैं भी आता हूं। तो क्या होता है 23 आयत में, और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चला गया, और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। खुदावंद यीशु मसीह सब लोगों को रुखसत करके पहाड़ पे खुद अकेले दुआ करने चले जाते हैं। और जैसे अभी जिक्र कर रहे गीत गा रहे थे तो भाई अनिल कह रहे थे कि कश्ती डगमगा सकती है, डूब नहीं सकती। हालेलुया। जब यीशु की नजरें कश्ती पर होती हैं, हमारी जिंदगी पर होती हैं, कश्ती डगमगा जरूर, यहां पे जैसे लिखा है कि कश्ती डगमगा रही थी क्योंकि लहरें जो थी वो मुखालिफ थी, मुखालिफ हवा चल रही थी, ऑपोजिट विंड चल रही थी। और क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो उन दिनों में बागबानी कश्तियां होती थी, वो पर्दे वाली जो होती थी, हवा से ही वो चलती थी, हवा उनको लेकर जाती थी। तो हवा उनकी जिधर उन्होंने जाना है उधर को हवा नहीं चल रही थी, हवा मुखालिफ चल रही थी, तो इसलिए वो जाना मांग रहे थे उधर को, तो मगर कश्ती जो है वो डगमगा रही थी। आगे लिखा है 24 आयत में, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। हमारे खिलाफ जब अजीजों, हमारे खिलाफ जब हालात की, बीमारियों की, परेशानियों की, दुखों की, गमों की मुखालिफ हवाएं चलनी शुरू होती हैं तो हमारी कश्ती भी जो है, हमारी जिंदगी की कश्ती भी क्या होती है, डगमगाने लगती है। हम डगमगाने लगते हैं, तरह तरह की सोचें आने लगती है, सब तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं क्योंकि हवा मुखालिफ है। जिधर हमने जाना है, जिस रुख में हमने जाना है, उधर की हवा नहीं है, हमें हवा उधर को लेकर नहीं जा रही, मगर हवा हमारे मुखालिफ चल रही है। और इसी तरीके से जैसे यहां पर इलस्ट्रेट किया गया है कि हवा मुखालिफ थी और लहरें क्योंकि मुखालिफ थी, क्योंकि जो हवा है वो मुखालिफ थी। और खुदावंद यीशु मसीह वहां से पहाड़ पर से उन्होंने देख लिया, अक्सर देखा करते थे, अक्सर वो शागिर्दों को भेज दिया करते थे। पहले ये पहली बात नहीं है, ये नॉर्मल रूटीन थी उनकी कि खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को उनको वो कहते थे कि तुम जाओ, झील के पार जाओ, आराम करो, खाने पीने का और बंदोबस्त करो, मैं आ जाऊंगा। और खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर अकेले दुआ करने चले जाया करते थे। और उसके बाद रात को किसी पहर कश्ती कुश्ती कोई नहीं होती थी, खुदावंद यीशु मसीह पानी पर ही चल के आते थे। हालेलुया। वो किसी ने देखा ही नहीं था कभी, क्योंकि रात होती थी। वो शागिर्द शायद थके थुके वो भी पार जाके सो जाते थे, मगर शायद किसी ने कभी देखा ही ना हो कि यीशु पानी पे चल के आ रहा है,
यीशु, क्योंकि वो तो रूटीन थी उनकी खुदा यीशु मसीह की कि रात को उन्होंने जाना है और दुआ करनी है, और उसके बाद शागिर्दों के पास वो सुबह चले जाते थे, फिर उनको लेके कश्ती में बैठ कर ही फिर जहां पे भी उन्होंने मिनिस्ट्री का काम होता था वहां पर जाके वो किया करते थे। तो लिखा है यहां पर 25 आयत में, और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। और रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। और उन्होंने कभी देखा ही नहीं था पहले यीशु को पानी पर चलते हुए, हालांकि वो हर रोज शायद पानी पर ही चल के आता था, हालेलुया, पानी पर ही चल के आया करता था, मगर उन्होंने नहीं कभी देखा था। उस दिन क्योंकि वो बीच में फंस गए थे और कश्ती डगमगा रही थी, हवा मुखालिफ थी, यीशु ने शायद अपनी दुआ शॉर्ट की हो, थोड़ा कम यीशु चल पड़ा हो वहां से कि शागिर्द अभी तक पहुंचे नहीं है क्योंकि हवा मुखालिफ है। तो खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आते हैं, तो शागिर्द वो देख के कि कोई आ रहा पानी पर चलता हुआ, वो सोच भी नहीं सकते कि कोई इंसान जो है पानी पर चलकर आ रहा होगा या पानी पर चलेगा कोई इंसान, वो सोच भी नहीं सकते थे ऐसा। इसलिए चिल्लाकर कहने लगे भूत है, भूत है, डर कर चिल्लाए, कहते कि भूत है, भूत भूत। देखो सबको चिल्लाए इसलिए कि एक तो डर भी गए और वो सबको बताने लगे चलो देखो देखो भूत पानी पर चला आ रहा है आदमी की तरह का। यीशु ने 27वीं आयत में लिखा है, यीशु ने फौरन उनसे कहा खातिर जमा रखो, रिलैक्स रिलैक्स। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं रिलैक्स, खातिर जमा रखो, मैं हूं, हालेलुया, मैं हूं, प्रेज गॉड। ये खुदावंद यीशु मसीह का ये भी एक नाम है, मैं हूं, हालेलुया, प्रेज गॉड। जो खुदावंद ने मूसा को भी कहा था, मूसा ने पूछा खुदावंद मुझे बता, वो मैं अपने लोगों में जाऊंगा तो उनको कहूंगा किसने मुझे भेजा। खुदा ने कहा है तू जा, वही पुराने अहदनामे का यहोवा खुदा, नए अहदनामे का यीशु मसीह है, हालेलुया। और वो कहता है तू जा, उनको कह मैं हूं जो हूं से ने भेजा है, हालेलुया, मैं जो हूं सो हूं ने तुझे भेजा है, जा उनको ऐसा ही कह दे जाके। यहोवा नाम से बाद में खुदा ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया था, उससे पहले लोग एडोनाई के नाम से, एलोहीम के नाम से खुदा को जानते थे, मगर उन्होंने कहा मैं हूं कौन होता, मैं हूं कौन होता है। मगर खुदा उनका शुक्र हो, हम जो न्यू टेस्टामेंट चर्च है हमें पता है कि वो मैं हूं कौन था, हालेलुया, जो यीशु मसीह जो उस वक्त भी उनके साथ था, मूसा के साथ साथ चलता था, और वही मैं हूं आज भी हमारे साथ यहां पर उतरा हुआ है, हालेलुया, प्रेज गॉड। हमारी दुआओं को सुनने के लिए, शिफा देने के लिए यहां पर उतरा है। वो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत, हालेलुया, प्रेज गॉड, डरो मत, मैं हूं। और उसके बाद लिखा है 28वीं आयत में, पतरस ने उससे जवाब में कहा ए खुदावंद अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। यह खुदावंद यीशु मसीह का कोई प्लान नहीं था, खुदावंद यीशु मसीह की कोई मर्जी नहीं थी कि पतरस को कहे कि तू मैं ही हूं, तू पानी पर चल के मेरे पास आ जा, तू देख ले आके मुझे। यह पतरस के दिल में एक शौक उठा है, पतरस के दिल में एक ख्वाहिश उठी है कि ये यीशु हमारा उस्ताद जो है, ये पानी पर चल के जो खुद आ रहा है, तो अगर ये कहे तो मुझे कहे तो मैं भी पानी पर चलकर जा सकता हूं। पतरस ने एक उसके अंदर एक फौरन ही एक आइडिया आया और एक ईमान उसके अंदर आया है कि ये ऐसी एक हस्ती है कि अगर ये मुझे हुक्म देगा तो तब मैं चल सकूंगा, अगर ये हुक्म नहीं देगा तो शायद मैं नहीं चल सकूंगा। पतरस हो सकता है पतरस ऐसा ही था, जोश में आके पानी पे खुद ही चलना शुरू कर देता, वो था ऐसा ही, वैसे जोश में वो ऐसा कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। मगर खुदावंद यीशु से कहता है अगर तू है तो तू मुझे कह
हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर आऊं, तेरे पास आऊं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात का भी वो उनको एविडेंस देना था कि मैं ही हूं, ये कोई भूत नहीं है, ये कोई बदरू नहीं है, जो जिन नहीं है जो पानी पर चल के आ रहा है, ये मैं ही हूं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कुदरत दिखाने के लिए, अपनी कुव्वत और अपना इख्तियार पतरस को और अपने शागिर्दों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, प्रूव करने के लिए कि मैं हूं, हालेलुया, मैं हूं, वही हूं, खुदावन खुदा वही हूं। पतरस से कहा, उसने कहा आ पतरस, कश्ती से उतर कर यीशु, और लिखा है खुदावन यीशु मसीह कहते हैं पत्र, उसने कहा आ, खुदावन यीशु मसीह ने कहा आ। पतरस लिखा है पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। पतरस, हालेलुया, पतरस जैसे ही खुदावन यीशु मसीह ने कहा आ, तो पतरस कश्ती से उतरकर पानी पे, जैसे खुश्क जमीन पे गाड़ी में से हम उतर के चलने लग पड़ते हैं, इसी तरीके से वो कश्ती में से उतरा है और पानी पर चलने लगा। हालेलुया, पानी पर वो चलने लगा है, चलने लगा। मगर जब हवा देखी तो डर गया। हवा देखी तो डर गया, हवा देखी तो डर गया, क्योंकि हवा मुखालिफ भी थी और लहरें उछल कूद रही थी और डर गया। हवा देखी तो डर गया, मगर जब हवा देखी तो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ए खुदावंद मुझे बचा। अजीजों, हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हम बड़े ईमान में चल रहे होते हैं और जिस वक्त हमारी नजर यीशु पर है, खुदावन यीशु मसीह पर है, उसकी सलीब के पर तक रहे, जिस पर उसने इब्लीस की कुव्वतों को उसने शिकस्त दिया, हराया है, उसने फतह पाई है, मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां भी उसके पास हैं। हालेलुया। हम जब ईमान में चल रहे होते हैं अपनी जिंदगी में, और बेशक हम अपनी मर्जी से ही चल रहे होते हैं, ठीक है, हमने अपनी मर्जी से चलना शुरू किया होता है। खुदावन की बुलाहट जरूर होती है, आमीन, एक बुलाहट जरूर होती है कि उसके पास आ जाओ। आमीन। हम पौलुस रसूल के खतों में पढ़ते हैं कि हम बुलाए गए हैं। आमीन। हम सब बुलाए गए हैं जो उसके पास आए हैं। आप सब, हम सब जितने भी खुदावन यीशु मसीह को जानते पहचानते हैं, वो सब बुलाए गए हैं। और बेशक कोई क्रिश्चियन घराने में पैदा हुआ है, मसीही घराने में पैदा हुआ है, पादरी का बेटा है या बेटी है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वो बेटा और बेटी बुलाए ना जाएं। आमीन। बुलाए ना जाएं और वो उस इनविटेशन को एक्सेप्ट ना करें। पतरस ने यीशु से यही कहा कि अगर तू है, अगर खुदावन यीशु तू है। आज बहुत से लोग यीशु की खोज में हैं कि यीशु मिल जाए। यीशु नहीं तो बहुत से लोग इस खोज में हैं कि सच्चा खुदा मिल जाए। हम जब बहुत सारे लोगों की टेस्टमनी सुनते हैं ना, जो कन्वर्ट हुए हैं, उनकी टेस्टमनी में सबसे पहली बात यह होती है कि हम सच्चे खुदा की तलाश कर रहे थे, सच्चे खुदा की तलाश कर रहे थे और सुकून की, अमन की अपनी जिंदगी में तलाश कर रहे थे, मगर हमने सब जगह ढूंढा, नहीं मिला। तो हमें कोई एक दिन चर्च ले गया कोई, या कोई कहेंगे कि कोई ऐसा हमें मसीही शख्स मिल गया, या हम किसी प्रेयर मीटिंग में गए, वहां पर खुदा की हुजूरी थी और खुदा ने हमें बुलाया और हमने उसको एक्सेप्ट किया, हमें सच्चा खुदा मिल गया। हालेलुया। हमें यीशु मसीह मिल गया। प्रेज गॉड। हमने बहुत, आपने भी सुनी होंगी, हमने भी सुनी है, बहुत से कन्वर्ट हुए, जो कन्वर्ट लोग हैं, कन्वर्ट्स हैं, जो मसीही हो गए बाद में, पहले किसी और मजहब में थे, किसी भी मजहब में थे। हर मजहब के हमने शख्स से यही सुना
कि जी मैंने तो सारी रिलीजियस किताबें भी पढ़ ली हैं, सब कुछ हो गया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ देख लिया, मगर सच्चा खुदा मुझे कहीं नहीं मिला। मैं सच्चे खुदा की तलाश में था और एक दिन मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त, मेरा कोई जानने वाला मुझे चर्च ले गया, मुझे दावत दी कि आज प्रेयर मीटिंग है, वहां पर चले चलो, और हमें सच्चा खुदा मिल गया। हालेलुया, सच्चा मेरा खुदा मिल गया। और फिर उसी ईमान में, उसी बुलहट के ऊपर हम उसी ईमान में यीशु के पीछे, यीशु के कलाम पर, यीशु की इनविटेशन पर, यीशु की बातों पर हम चलना शुरू कर देते हैं। पर जिंदगी में चलते चलते कभी कभी मुखालिफ हवाएं जब आती हैं तो फिर हमारी कश्ती डगमगाने लगती है और हम हवाओं को देखकर हमारा जो फोकस है यीशु पर से हटके हवाओं पर चला जाता है और हम फिर डर जाते हैं। हम डर जाते हैं, जैसे पतरस डर गया। पतरस डर गया और फिर पतरस ने क्या कहा है डरने के बाद? लिखा है जब वो डूबने लगा तो क्या हुआ? तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद मुझे बचा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम इत्काद, तूने क्यों शक किया? अजीजों, लहरें, हवाएं मुखालिफ और तरह तरह की सिचुएशंस जो हमारी जिंदगी में आती हैं, जो हमें, हमारी कश्ती को, हमारी जिंदगी को, हमारे ईमान को डगमगाने लगती हैं, उस वक्त हमारे अंदर शक भी आने लगते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। जैसे पतरस ने पहला काम यही किया, खुदावंद बचा। अजीजों, हमारे अंदर जब हमारी जिंदगी में कोई मुसीबत परेशानी आती है ना, तो आई डोंट नो, हम लोग बहुत से लोग एकदम से घबरा कर और रास्ते इख्तियार करते हैं, फौरन डॉक्टर को भी कॉल करते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है डॉक्टर को कॉल करना, डॉक्टर के पास जाना, मेडिसिन के लिए, साइंस के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, ER के लिए, इमरजेंसीज के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। मगर सबसे पहला जो काम हमारा यही होना चाहिए, हमारे मुंह से निकलना चाहिए, खुदावंद बचा, खुदावंद बचा। खुदावंद को पुकारें, सबसे पहले खुदावंद को पुकारें। और लिखा है कि जब वो डूबने लगा तो खुदावंद यीशु मसीह ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसको बचा लिया है। उसको कहते हैं कि ऐ कम इत्काद, तूने क्यों शक किया? अजीजों, हमारी बाइबल में हमारे पास बहुत सारे एविडेंस हैं जहां पर किसी को जो भी जरूरत पड़ी उसने यीशु को चिल्लाकर उसने पुकारा और खुदावन यीशु मसीह ने जवाब दिया। वो अंधे बर्तिमाई की कहानी हमें पता है कि खुदावन यीशु मसीह जा रहे हैं, यरू में से होकर जा रहे हैं और वो अंधा बर्तिमाई सड़क के किनारे बैठा हुआ है। उसने पूछा क्या हो रहा है? उसने कहा लोगों ने, किसी ने बताया उसको कि यीशु यहां से गुजरा है। तो उसने आओ देखा ना ताओ देखा, उसने सब कुछ अपनी उठा और चिल्लाने लगा, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। लोगों ने उसको चुप कराया कि चुप कर जा, यीशु को जाने दे, यीशु के पास टाइम नहीं है, उसने यरूशलेम पहुंचना है, बहुत सारी भीड़ है। मगर वो लिखा है कि वो और भी चिल्लाया और यीशु मसीह खड़े हो गए। हालेलुया, खुदा उनके कलाम में लिखा है, खुदा यीशु मसीह खड़े हो गए और कहा कि उसको बुलाओ, उसको मेरे पास बुलाओ। और उसको खुदा यीशु मसीह ने चंगा किया। आमीन, चंगा किया। तो अजीजों, जब हम कभी भी खुदावन यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में पुकारते हैं, बुलाते हैं, चिल्लाते हैं, हम दुहाई देते हैं, तो खुदावन यीशु मसीह खड़े हो जाते हैं। हालेलुया, खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे बता क्या बात है, मुझे बता। वो अपना हाथ बढ़ाकर हमें थाम लेते हैं और हमें डूबने से बचा लेते हैं। हालेलुया, डूबने से बचा लेते हैं। हमारी कश्ती डगमगा जरूर होती है, मगर यीशु जब आ जाता है तो वो कश्ती को डूबने नहीं देता, ना वो हमें डूबने देता है। हालेलुया, ना हमारे ईमान को डूबने देता है, और वो हाथ बढ़ाकर बचा लेता है। प्रेज गॉड, हाथ बढ़ाकर बचा लेता है। प्रेज गॉड।
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम 4-5 चीजें देखते हैं कि जब हम खुदावंद को पुकारते हैं तो हम खुदावंद फिर क्या हमारे लिए कर सकता है। ज़बूर 17 ज़बूर में 17 साम 17 में हम जल्दी जल्दी चंद एक आयतें देखेंगे अपने ईमान के लिए, और अपने ईमान के लिए फिर से हम थोड़ा सा वक्त दुआ में गुजारेंगे अगर टाइम हमारे पास हुआ। साम 17 ज़बूर 17 और उसकी 6ठी आयत में हम पढ़ते हैं, ए खुदा, ये दाऊद की दुआ है, ए खुदा मैंने तुझसे दुआ की है क्योंकि तू मुझे जवाब देगा, मेरी तरफ कान झुका और मेरी अर्ज सुन। दाऊद के पास, दाऊद बादशाह के पास, दाऊद चरवाहे के पास, दाऊद नबी के पास ये ईमान था, और वो दुआ में ही कहता है कि ऐ खुदा मैंने तुझसे दुआ की है क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। वो दाऊद इस बात के लिए डिक्लेयर करता है कि खुदावंद मैंने ऐसे ही वैसे ही दुआ नहीं की, मैंने हवा में दुआ नहीं की, मैंने किसी बुत से दुआ नहीं की, मैंने लाचारी में और बेईमानी में दुआ नहीं की, मैंने अपने जिंदा खुदा से दुआ की है। इसलिए दुआ की है तुझसे क्योंकि मुझे मालूम है कि तू सुनेगा और तू जवाब देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमारे अंदर अजीजों, हम क्योंकि किसी बुत की, जैसे भाई बता रहे थे, हम किसी बुत की प्रस्तिश नहीं करते, हम किसी तस्वीर की प्रस्तिश नहीं करते, हम किसी कब्र की प्रस्तिश नहीं करते। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते हैं, जिंदा खुदा से दुआ करते हैं। हालेलुया, और वो दुआओं का सुनने वाला और जवाब देने वाला खुदा है। खुदा ज़बूर में लिखा है कि हम वो ज़बूर गाते ना, रब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ जो उस तो मंगदा है अपने असीरां नूं कदी हकीर नहीं समझेगा। हम जब उसके असीर बन जाते हैं, उस पर पूरा ईमान ले आते हैं, हम जब उसकी गुलामी में आए, पौलुस रसूल कहता है कि मैं यीशु का गुलाम कैदी बन गया। हालेलुया। तो यीशु पर ईमान लाना, उसको अपनी जिंदगी सरेंडर करने का यही मतलब होता है कि हम अब यीशु के कैदी बन गए, उसके असीर बन गए हैं, गुनाह की गुलामी में से हम निकल आए हैं। तो जो यीशु के असीर होते हैं उनकी दुआओं को कभी भी खुदावंद हकीर नहीं जानता, और वो हमेशा जो सचमुच दुआ करता है उसकी दुआ को वो सुनता और जवाब देता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं अपने लिए भी और अपने आपके सबके और जो ऑनलाइन हमारे साथ है सबके ईमान के लिए ये बातें आज कर रहा हूं, क्योंकि इबादत के शुरू से यही बातें हो रही हैं। हालेलुया, इबादत के शुरू से यही बातें हो रही है, और ये खुदा उनका इंतजाम था, क्योंकि आज भी पास्टर जेकब नहीं प्रीच करना था लास्ट संडे को भी, आज भी, मगर गले की कमजोरी और जिस्म की कमजोरी की वजह से वो कहने लगे कि मैं आज फिर मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो खुदावन ने फिर लेट नाइट मुझे, क्योंकि मुझे पावर पॉइंट बनाने के भी टाइम मिला, मगर लेट नाइट जो भी खुदावन ने कलाम दिया, खुदावन को पाकरू को पता था कि आज हमारी यही बातें होंगी। हालेलुया, हमारे ईमान को इनकरेज करने के लिए यही बातें होंगी ताकि हम मजबूत हो जाएं। अगर हमारी कश्ती डगमगा रही है तो हम यीशु पर ईमान रखें, यीशु को तकते रहें, लहरों को, हवाओं को ना देखें। हालेलुया, जो मुखालिफ चल रही है इस वक्त, डॉक्टरों की रिपोर्टों को ना देखें जो मुखालिफ चल रही है इस वक्त। हालेलुया, हम यीशु को तके, यीशु की तरफ देखें, उसकी सलीब पर देखें। हालेलुया, जहां पर उसने कहा तमाम हुआ। हालेलुया, इट इज फिनिश्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, तमाम हुआ, तमाम हुआ। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। यशाया 58 बाब में हम पढ़ते हैं, और मैं इस बात पर बड़ा यकीन रखता हूं, और आप भी यकीन रखते होंगे, मसीही लोग और खुदावन के लोग जो खुदावन के साथ जिंदगी गुजारते और चलते हैं, और दुआ और रोजे पर भी ईमान रखते हैं कि रोजे के साथ जो दुआ होती है वो उस पर खुदा खास काम करता है। आमीन। दुआ पर तो काम करता है और सुनता जवाब देता है, रोजे के साथ जो दुआ होती है उस पर वो खास काम करता है, क्योंकि वो देखता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी जो दुआ कर रहे हैं, ये सचमुच दुआ कर रहे हैं। अजीजों, सचमुच जो दुआ करने का मतलब है ना, वो यही है कि रोजे के साथ दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। वैसे तो दुआ भी जो दुआ होती है वो
दुआ सचमुच ही होती है, मगर एक्चुअल में वो जो लिखा है कि सचमुच जो दुआ करते हैं उनकी वो सुनता है और अपने असीरों को वो हकीर नहीं जानता। सचमुच जो दुआ होते हैं वो सीरियसनेस वो रोजे के साथ ही होती है। हालेलुया, कि वो खुदा जाने, देखे और ऑब्जर्व करे कि ये मेरा बेटा और मेरी बेटी इस बात के लिए, जिस बात के लिए ये दुआ कर रहे हैं, रोजा रख के ये सीरियस है एंड दे मीन इट, और खुदा उसका जवाब देता है। यशाया 58 बाब में हम पढ़ते हैं जो कि सही रोजे के लिए खुदा ने कहा है कि जो जिस तरीके का उसको रोजा पसंद है और किस तरीके का रोजा हमारा होना चाहिए, उस तरीके ये सारे 58 आइज़ाया चैप्टर 58 जो है उस वो पूरे उसको हमें एक्सप्लेन करता है। हम सीखते हैं उसमें से बहुत सारी बातें कि कैसा रोजा खुदा को पसंद है। और तो जब हम सही तौर पर रोजा रखकर दुआ करते हैं तो यहां पर लिखा है 9वीं आयत में, तब तू पुकारेगा, यानी वो खुदा इंसान से कह रहा है, आदमी से, अपने बेटे से, बेटी से, हम सब से कह रहा है खुदा कि जब हम सही तरीके से खुदा की मर्जी के मुताबिक रोजा रख के दुआ करेंगे तो लिखा है तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। हालेलुया, तू पुकारेगा तो खुदावंद जवाब देगा। हालेलुया, जवाब देगा। और आगे लिखा है तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहां हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तू जैसे पतरस डर गया और लहरों को, हवाओं को देख के डर गया और डूबने लगा, तो चिल्लाने लगा क्या, खुदावंद बचा, अरे खुदावंद मुझे बचा। इसी तरीके से हम भी जब डूबने लगते हैं, हमारा ईमान थोड़ा कमजोर होने लगता है, मुखालिफ हवाएं होती हैं, डॉक्टर की रिपोर्टें मुखालिफ होती हैं, और उस वक्त यही करना है कि रोजा रख के जब हम दुआ करते हैं तो लिखा है कि तू पुकारेगा और वो जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहां हूं। अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हर्ज़ गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा। अजीजों, ये एक ऐसा टाइम होता है जो रोजे और दुआ में हम गुजारते हैं और खुदा कहता है कि मैं यहां हूं। चिल्ला क्यों रहा है? रिलैक्स, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं यहां हूं और खुदा अपना हाथ बढ़ाकर हमें बचा लेता है, मगर वो कहता है कि मैं तो तुम्हें अपना हाथ बढ़ाकर बचा लूंगा, मगर तुमने किसी की तरफ हाथ या उंगली नहीं उठानी, तुमने किसी की तरफ उंगली नहीं उठानी है, तो फिर वाकई में खुदावंद जो है वो बचा लेगा। यहां पर लिखा है, ये इसी आयत में, 9वीं आयत में, तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहां हूं। अगर तू उस जुए को, ये अजीजों, किसी की तरफ उंगली उठाना जो ना, ये बहुत बड़ा जुआ है जो हमारी गर्दन पर रखा होता है। किसी की तरफ तनकीद करना, एतराज करना, मुखालफत करना, बुराई करना। यहां पर लिखा है अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हर्ज़ गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा, तो खुदावंद कह रहा है कि तू पुकारेगा तो वो जवाब देगा और कहेगा मैं यहां हूं, मुझे बता क्या क्या जरूरत है तेरी। आमीन। अजीजों, ये एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है हमारी दुआओं की, हमारी फरियाद की, हमारी दुहाई की, कि जब हमारी जिंदगी में हम दुआ भी कर रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, और हम किसी की बुराइयां भी कर रहे हैं और किसी की तरफ उंगलियां भी उठा रहे हैं और पीछे बातें भी कर रहे हैं। अजीजों, उस वक्त हमारी वो दुआ सुनी नहीं जाती, वो दुआ रुकी रहती है। वो दुआ रुकी रहती है जब तक हम अपने आप को टोटली क्लियर नहीं करते। इसीलिए कभी मैं अक्सर ऐलान करता हूं कि मैंने पहले भी बताया था, और पहले भी बहुत दफा ऐसे हुआ, जब भी मैं रोजा रखता हूं मैं अपना फोन बंद कर देता हूं या अपना फोन मैं अटेंड ही नहीं करता, मैं फोन पर किसी से बात ही नहीं करता, क्योंकि हमारी ज्यादातर बातें होती है और बातों बातों में कोई ना कोई बात निकल ही जाती है। हम इंसान है ना, कमजोर है, कुछ ना कुछ बात निकल जाती है। पर अजीजों, कोशिश करें कि जब सचमुच दुआ में आप बैठे हुए हैं और दुआ कर रहे हैं, तो हम किसी की ना बुराई करें, ना किसी की तरफ उंगली उठाएं, तब यकीन करें कि खुदावंद सुनेगा।
यकीन करें कि खुदा जवाब देगा, यकीन करें कि खुदा अपना हाथ बढ़ाकर डूबते को बचा लेगा। हालेलुया। आप चाहे अपने लिए दुआ कर रहे हैं, चाहे अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, चाहे आप किसी के लिए भी कर रहे हैं, कलीसिया में से किसी के लिए कर रहे हैं, अपने बहन भाइयों के लिए कर रहे हैं, या सड़क पर चलते किसी आम स्ट्रेंजर के लिए कर रहे हैं, खुदा उसी वक्त सुनेगा जब हम दूसरों पर तनकीद करना या एतराज करना या उंगली उठाने से बाज रहेंगे। आमीन, प्रेज गॉड। यजीजो, ये बड़ी जरूरी बातें हैं। खुदा उनके क्योंकि वादे हैं, 50 ज़बूर में हम पढ़ते हैं, ज़बूर 50 में उसके वादे सच्चे हैं। वो अपना वादा हमेशा कायम रखता है। ज़बूर 50 और उसकी 14 और 15 आयत। 14 आयत में यूं लिखा है, खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। खुदावन के लिए शुक्रगुजारी की, जब उसने कोई पहले जो भी काम किए हुए ना, पहले कोई खुदावन ने शिफा दी है, हमारी मुश्किलों को हल किया है, उसने हमारी परेशानियों को दूर किया, हमारे जो भी कोई हमारी जरूरत थी उसने पूरी किया है। सबसे पहले जरूर है कि हम उसकी शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाएं। आमीन, शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाएं, फिर उसके बाद अपनी मन्नतें पूरी करें। अभी 3-4 हफ्ते पहले की बात है, मैं और पास्टर साला हम लोग न्यू जर्सी में पास्टर नदीम के घर पे थे। वहाँ न्यू जर्सी में जो पास्टर नदीम बेंजामिन है, उनके घर पर थे। तो बुध का दिन था, तो हमने कहा बुध की मीटिंग जो है वो, क्योंकि हम ऐसा ही करते हैं, कभी ट्रैवल कर रहे होते तो हम कहीं से भी ऑनलाइन बुध की मीटिंग को हम रिले करते हैं, हम उसको स्किप नहीं करना मांगते तक, क्योंकि बहुत से लोग वेट कर रहे होते हैं कि उस मीटिंग का भी, क्योंकि वो मीटिंग में डिफरेंट मैसेज होता है, डिफरेंट उसमें दुआ होती है, संडे का डिफरेंट मैसेज। तो हम वहां पर थे, तो ये बात खुदावन ने हमें दी कि हम खुदावन के आगे हम आपस में जो कोई और पास्टर होता है तो हमारा डिफरेंट तरीका होता है कि हम एक दूसरे पे किसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो हमने उस दिन ये डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग जब मन्नत मानते हैं या वाव करते हैं, खुदावन की हुजूरी में कोई वादा करते हैं, तो हमें क्यों पहले तो ना माने, और अगर मान ली मन्नत, हमने कोई वादा खुदावन से किया तो उसको जल्द पूरा करें, उसको डिले ना करें। और उसको जब हम डिले करते हैं तो खुदावन के कलाम में लिखा है, क्योंकि वो मेरा टॉपिक नहीं है, मैं वैसे ही बीच में जिक्र आया तो मैं मन्नत का बता रहा हूं कि वो एक गुनाह है। जब हम मन्नत मान के या वादा करके खुदावन से उसको पूरा नहीं करते या उसके मुताबिक नहीं काम करते, तो वो गुनाह गिना जाता है। आप 2-3 हफ्ते पहले की वो आप अगर वो बुध की मीटिंग देखें, उसका मैसेज सुने तो सुनिएगा जरूर। उसमें हमने वो बैठ के दोनों पास्टरों ने हमने डिस्कस किया कि कैसे वो गुनाह है कि हम जो खुदा से वादा किया उसको पूरा नहीं करते, और जो कुछ हमने मन्नत मानी उसको पूरा नहीं करते। जरूर है कि उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आमीन, जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो अजीजों, यहां पर खुदावन का कलाम में लिखा है 14 आयत में कि खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर। मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। हालेलुया। खुदावन ये कह रहा है कि जो भी मैंने पहले तुझे बरकतें दी हैं, पहले मैंने काम किए, पहले जो मैंने तेरी दुआओं का जवाब दिया है, उसकी पहले शुक्रगुजारी कर, और उसके बाद अपना जो भी तूने वादा किया था उसको भी पूरा कर। तब क्या होगा, मैं तुझे मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। हालेलुया। अजीजों, ये बड़ी ही कीमती बात है जो खुदा कह रहा है कि क्या हमें करना चाहिए। तो हमारी खुदा दुआ सुनेगा मुसीबत के दिन, मुसीबत के वक्त, और फिर वो हमें छुड़ाएगा, और फिर हम उसकी तमजीद करेंगे, फिर हम उसकी हम्द करेंगे, फिर हम उसके गीत गाएंगे, क्योंकि उसने हमें एक खुशी दी है, एक फतहमंदी बख्शी है, एक कामयाबी दी है, एक शिफा दी है, हमारी जिंदगी बहाल की है। हालेलुया। फिर हम खुशी के गीत गाएंगे। जैसे याकूब के खत में लिखा है, तुम में से अगर कोई बीमार है तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, वो तेल मल का दुआ करेंगे, बीमार अच्छा हो जाएगा। और अगर तुम में कोई खुश है तो हम्द के
गीत गाए, हालेलुया, हमद के गीत गाए, प्रेज गॉड। और इसके बाद अगर जब हम खुदा को पुकारते, उससे दुआ करते हैं, तो हम खुदा अपने करीब हमें लेकर आता है, हमें खुदा की नजदीकी हासिल होती है। जब वाकई में हम दुआ करते हैं ना, तो हम खुदा की नजदीकी में आते हैं। हम एक हवाला पढ़ेंगे, ज़बूर 145, ज़बूर 145, साम भजन संहिता 145 और उसकी 18 आयत। खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। खुदावन उन सब के करीब है। हम जब खुदावन से सच्चे तौर पर दुआ करते हैं, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था कि सचमुच जो उससे दुआ मांगते, वो यही ज़बूर है, तो वो उन सब के करीब होता है जो सचमुच उससे दुआ करते हैं। अजीजों, जब हम सचमुच दुआ करते हैं ना, तो खुदावन अपने करीब हमें आने की कुव्वत देता है, हमें तौफीक देता है, हमें गाइड करता है, हमें उसकी कुर्बत मिलती है, हमें उसकी फेलोशिप मिलती है, हमें उसकी तरबियत मिलती है, हमें उसकी गाइडेंस मिलती है, हमें उससे बरकत मिलती है और अपनी दुआओं का जवाब मिलता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जब उससे सचमुच दुआ करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और फिर वो हमें कसरत से बरकत देने की कुदरत रखता है। 57 ज़बूर 57 ज़बूर में हम पढ़ते हैं, 57 ज़बूर और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, जब तक ये आफतें गुजर ना जाएं, मैं खुदावंद ताला से फरियाद करूंगा, खुदा से जो मेरे लिए सब कुछ करता है। हालेलुया। अजीजों, अभी आज हम 2 हफ्ते से हम अपनी बेटी सारा के लिए दुआ कर रहे हैं, सारा सैमसन के लिए, और भी कोई ना कोई बात होगी जिसके लिए हम दुआ करें। कोई ना कोई आफत में से हम शायद गुजर रहे हो, या कभी जिंदगी में कोई ऐसी आफत आ जाए, तो अजीजों, यहां पर जैसे ज़बूर में भी इस कहता है, जब तक ये आफतें गुजर ना जाएं, मैं खुदा ताला से फरियाद करूंगा। जब तक आफत गुजर ना जाए, खुदावन के आगे झुके रहें, उससे फरियाद करते रहें। वो ये नहीं कहेगा कि, और इसमें आपके और मेरे या किसी के भी ईमान में कोई खराबी नहीं आएगी। इसका कोई मतलब नहीं है कि अरे हमने आज दुआ कर ली तो ईमान रखे कि खुदा ने कर दिया है। वो भी ठीक है, हमारा ईमान इसी तरीके से रहना चाहिए। मगर खुदावन का बंदा ज़बूर नवीस जो खुदावन के दिल के करीब था, वो कहता है, जब तक ये आफतें गुजर ना जाएं, मैं खुदा ताला से फरियाद करूंगा। हालेलुया, मैं खुदा ताला से फरियाद करूंगा। अजीजों, आपकी जिंदगी की कोई ऐसी आफत है जो चल रही है, जो जारी है, जिसने आपको परेशान किया हुआ है, कमजोर किया हुआ है, दुखी किया हुआ है, अजीजों, फरियाद करते रहें जब तक वो आफत गुजर ना जाए। हालेलुया, फरियाद करते रहें जब तक वो आफत गुजर ना जाए। हालेलुया, खुदावंद जरूर, क्योंकि शायद खुदावंद भी हमारा इम्तिहान लेता है कि ये कितने सीरियस हैं दुआ करने में। वाकई सचमुच दुआ कर रहे हैं या उतो दुआ कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से दुआ कर रहे हैं। रोमियो 10 बाब और उसकी 12 आयत, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 10वां बाब और उसकी 12वीं आयत। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 10 बाब 12 आयत यूं लिखा है, थैंक यू जीसस। क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि वही सबका खुदावंद है। सारी दुनिया का खुदावंद है ना। वो यहूदियों और यूनानियों में कोई फर्क नहीं है, सारी दुनिया का खुदावंद खुदा है, पर हमारा वो आसमानी बाप है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हमारा वो बाप है, सारी दुनिया का खुदा है, जरूर है वो। तो यहां पर पौलुस रसूल लिखता है रोमियो को कि
यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि वही सबका खुदावंद है और अपने सब दुआ करने वालों के लिए फयाज है। हालेलुया। अजीजो, जब सुलेमान बादशाह ने हैकल बनवाई थी, या खुदा ने उसको हैकल बनाने के लिए कहा था, या मूसा को भी टैबरनेकल बनाने के लिए कहा था, और हैकल खासकर जब बनाने के लिए सारा नक्शा दिया गया, तो उसको कहा गया था कि एक गैर कौमों का भी बाहर सहन बनाना है तूने। गैर कौमें भी, क्योंकि जैसे यहां पे लिखा है, वो पौलुस कहता है वो सबका, यूनानियों का, यहूदियों का, यूनानी का मतलब है जितनी भी दूसरी गैर कौमें हैं, वो सबका खुदावंद है, सबका खुदावंद है वो। इसलिए पर लिखा है क्योंकि वो दुआ करने वालों के लिए फयाज है। फयाज का मतलब है फराख दिल, बिग हार्ट, जिसका बहुत बड़ा दिल है, दरिया दिल जिसका मतलब है, फयाज है वो सब दुआ करने वालों के लिए। इसीलिए हैकल के बाहर भी गैर कौमों का सहन बनाया गया था कि कोई दूसरी कौमें भी जो हैं इस्राएल के जिंदा खुदा से कोई दुआ करने के लिए आए तो उसकी खुदा सुनेगा और फयाजी से उनको भी बरकत देगा, या उनकी भी जरूरतें पूरी करेगा, या उनकी भी दुआओं को, जो भी उनकी जरूरत है, जो भी उनका काम है, वो खुदा करेगा। अनलेस के उसी खुदा के पास, उसकी हैकल में आकर उसके आगे सिजदा करें और दुआ करें। वो कुर्बानियां भी लेकर आया करते थे गैर कौम में, इसलिए वो सहन बनाया था। मगर वो उसका सहन का आपको पता है क्या हुआ था? उस सहन में ये सारे सरदार काहिनों ने और लावियों ने वो अपने कारोबार वहां पे खोल लिए थे। मनी एक्सचेंज, कबूतर बेचने, भेड़ें बकरियां बेचनी, वो गैर कौमों की जगह थी, क्योंकि अंदर तो कर नहीं सकते थे ना ये काम, हैकल के अंदर या वो टैबरनेकल के जो उनका जो मेन उसका जो सेंचुरी थी या मेन उसका सहन था, उसमें नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने ये सब कुछ बना लिया था, अपनी दुकानें वहां पे बना ली थी, मनी एक्सचेंज की, कबूतर फरोशों की, भेड़ें बकरियां एक्सचेंज करने वाली या खरीदने वाली, बेचने वाली दुकानें उन्होंने बना ली थी। इसीलिए खुदावन यीशु मसीह के बारे में आपको पता है कि उसने अपनी मिनिस्ट्री के शुरू में भी और मिनिस्ट्री के आखिर में भी 2 दफा हैकल में जाकर सब कबूतर फरोशों को और उनके भेड़ बेचने वालों को, मनी एक्सचेंजर्स की उसने टेबलें उलट दी। उसने कहा, मेरा बाप, लिखा है कि मेरे बाप का घर दुआ का घर कहलाएगा, तुमने इसको डाकुओं की खो बना दिया है। इसीलिए उसने, खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा किया था, क्योंकि गैर कौमें वहां पर आ नहीं पाती थी, क्योंकि खुदा तो सबका खुदावंद है ना। जो उसके पास आके दुआ करता है वो उसकी सुनता है। अगर कोई अपने माबूद से किसी और अपने खुदा से करता है तो वो उसका, उस जिंदा खुदा का जो कहता है मैं हूं सो हूं, उसका उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो उनका जिम्मेदार नहीं है। पर जो उससे दुआ करता है, जिंदा खुदा से, इस्राएल के मुहाफिज से, जो ना ऊँगता है ना सोता है, उससे जो दुआ करता है वो अपनी दुआ का जवाब पाता है। वो अपनी दुआ का जवाब पाता है। अजीजों, खुदावंद के कलाम में हम यिर्मयाह नबी के सहीफे में जो एक आयत, पास्टर जेकब अक्सर उस आयत को कोट किया करते हैं, यिर्मयाह 33:3 333 जो नंबर है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। अजीजों, जरूर है कि हम उसको पुकारें, और हम पेंडेमिक में 91 ज़बूर सभी पढ़ते रहे हैं। सबको मेरा जुबानी याद हो गया था, और उसमें एक ऐसी बात लिखी है 9वीं आयत में, अगर हम पढ़ते हैं 91 ज़बूर की, हम जल्दी से खत्म करते हैं। सब खुदावंद की हुजूरी में हम सब खड़े हो जाएंगे ताकि हम छोटी सी दुआ भी कर सकें, इस कलाम के मुताबिक हमारा ईमान मजबूत रहे। आइए सब उसकी हुजूरी में खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। 91 ज़बूर में अगर हम पढ़ें तो 14 आयत से ऐसा लिखा है। हम ये ज़बूर जब कोविड के दिनों में
मुसीबत के दिनों में, और डेल वैसे भी हमें कोई डर लगे या कोई हमारी ऐसी परेशानी हो तो यह हम 91 ज़बूर या 23 ज़बूर पढ़ते रहते हैं। तो 91 ज़बूर में 14 आयत में ऐसे लिखा है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। अजीजों, इन सब बातों का करना, इन सब बातों का कहना, इन सब बातों का सुनना सुनाना जो इस वक्त हमने पिछले आधा घंटा पौना घंटा जाया किया है, इसका जब तक उस वक्त तक कोई असर नहीं हो सकता जब तक हम खुदा से दिल नहीं लगाते। हालेलुया। जब तक हम दिल नहीं लगाते, अगर हमारा दिल उससे लग गया है तो उसके बारे में लिखा है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज, सब मेरे साथ कह सकते हैं, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। और सब कह सकते हैं हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, यह हमारे अपने खुदावन यीशु मसीह के साथ, खुदा के साथ दिल लगाना जरूरी है, उसके नाम को पहचानना जरूरी है कि आपकी फरियाद सुनी जाए, आपकी दुआ सुनी जाए, मेरी फरियाद सुनी जाए, मेरी दुआ सुनी जाए। तो अजीजों, अगर हम सही तौर पर सचमुच दुआ करेंगे तो खुदावन कहेगा, चिल्ला मत, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। और वो अपना हाथ बढ़ाकर, जैसे उसने वादा किया 91 ज़बूर में, उसी तरीके से हमारे साथ वो उस वादे को पूरा करेगा, हमें छुड़ाएगा, हमें बचाएगा, हमें जवाब देगा, हमें सरफराज करेगा, हमें इज्जत बख्शेगा, हमें अपनी निजात दिखाएगा। हालेलुया। आइए उसकी निजात देखने के लिए सब अपने आप को खुदा की हजूरी में झुकाते हैं। अगर आज से पहले, अगर आज से अभी तक किसी ने उसके साथ दिल नहीं लगाया, मुलश्कों के खुदावंद रब और फाज के साथ, जो पुराने अहदनामे का मैं जो हूं सो हूं है, वही नए अहदनामे में भी कहता है मैं हूं। हालेलुया। वो यहोवा खुदा, आसमान और जमीन का खालिक और मालिक, वो भेड़ों का दरवाजा, वो भेड़ों का दरवाजा, वो हकीकी नूर जो आसमान से आया है, वो हकीकी रोटी जो आसमान से उतरी है, वो आज कहता है, क्योंकि तूने मुझसे दिल लगाया है मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। तूने मेरा नाम पहचाना है, हालेलुया, मैं तुझे जवाब दूंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे इज्जत दिलाऊंगा, तू मुझे पुकारेगा, पुकारेगी, मैं तुझे जवाब दूंगा। हालेलुया। अपनी निजात तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर कोई उससे दिल लगा ले आज, हर कोई उससे दिल लगा ले आज, हर कोई अपना दिल उसको दे दे। हालेलुया, हालेलुया। वो दिल मांगता है हमारा, वो दिल मांगता है हमारा, हमारी जिंदगी मांगता है कि हम उसको सरेंडर कर दें, उसको अपना मालिक बना लें, उसको अपना खुदावंद बना लें। वो हमारा निजात दहिंदा है, उसकी हम निजात देखना चाहते हैं। यीशु के नाम में मैं खुदावंद का खादम होते हुए उसके मज़बा से सबके लिए दुआ करता हूं कि आज इस कलाम के मुताबिक सबकी जिंदगियों का ईमान मजबूत हो जाए। वो कश्ती आज किसी की जिंदगी, आज किसी की जिंदगी, आज किसी का ईमान, क्या इसकी कुछ कश्ती डगमगा रही है, तो आज वो मुखालिफ हवाएं बंद हो जाए यीशु के नाम से, वो लहरें थम जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावंद आ गया है। खुदावंद कहता है आ मेरे पास आ। वो कहता है अपने ईमान में मुझे तकते हुए पानी पर चलना शुरू कर दो। पानी पर, यानी जो भी कोई मुसीबत है उसको अपने पैरों के नीचे रो दो, उसको अपने पांव के नीचे रो दो। अबलीस आपके पांव के नीचे है, अबलीस हमारे पांव के नीचे है, क्योंकि हम खुदा यीशु मसीह का बदन है, वो हमारा सर है। हालेलुया। सारा इख्तियार उसके पास है, सारा इख्तियार उसके पास है, सारी कुदरत उसके पास है, सारी कुव्वत उसके पास है, और वो कलीसिया का सर है और कलीसिया उसका बदन है, और सब कुछ उसके पांव के नीचे, यानी कलीसिया के पांव के नीचे है। हर बीमारी, हर परेशानी, अबलीस का हर ट्रिक, अबलीस की हर एजेंट यीशु के नाम से वो कलीसिया के पांव के नीचे है। हालेलुया। खुदावन यीशु, मैं दुआ करता हूं तेरा खादम होते हुए, खुदावन तेरे मज़बा से सबके लिए दुआ करता हूं कि आज के कलाम के मुताबिक सबका ईमान मजबूत रहे, सबका ईमान इसी तौर पर बना रहे, सबका ईमान खुदावन यीशु इसी तौर पर खुदावन तुझ में गहराई पकड़ता जाए, जोर पकड़ता जाए, और खुदावन यीशु किसी की जिंदगी कोई डगमगा रही है तो
उसकी जिंदगी से खुदा यीशु वो लहरें, वो खुदा तरह तरह की मुखालिफ हवाएं, डॉक्टरों की रिपोर्टें, मुखालिफ गलत और खुदा यीशु डराने वाली खबरें, यीशु के नाम से वो दूर रहें, वो यीशु के नाम से दूर हो जाएं। और खुदा यीशु तेरे लोगों की दुआ फरियाद जब वो सचमुच तुझसे दुआ करते हैं और आज भी कर रहे हैं, तो खुदावन तू उनकी दुआ को सुन और उसको जवाब दे। और खुदा यीशु तेरे लोग इसी तौर पर इस ईमान में मजबूत रहे कि हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है, दुनिया आसमान और जमीन का खालिक और मालिक हमारे अंदर रहता है, उसने अपने खून से हमें खरीदा है, हम उसके लोग हैं, वो हमारा खुदावंद है, वो हमारा खुदा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और वो हमारी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा। खुदा यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तूने अपने लोगों को कबूल किया है, अपने लोगों की दुआ को सुनकर जवाब दिया है। इबादत के शुरू से अभी तक जो दुआएं मांगी गई, तूने हर दुआ का जवाब दे दिया है। हम ईमान में उन सब बातों को, दुआओं का जवाब पा लेते हैं, शिफा को पा लेते हैं, तंदुरुस्ती को पा लेते हैं, रेस्टोरेशन को पा लेते हैं, डिलीवरेंस को पा लेते हैं, यीशु के मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड।